हेलो बच्चों, जुलाई का महीना अब आ चुका है, ऑलमोस्ट नजदीक है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 21 जून है, लेकिन अब जुलाई आने वाला है और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी बहुत जोर तौर से शुरू हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं दिन रात बात करता हूँ और वो परेशान है इस चीज को लेके कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो टॉपर बने। मतलब वो बोर्ड एग्जाम में 95, 96, 97, 98, 99, 100% कैसे स्कोर करे, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या रोड मैप रहना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको 3 सबसे बड़ा गोल्डन स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। 3 जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 जुलाई से ये तीनों स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो अपने 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप 95% से ज्यादा स्कोर करोगे। अगर आप ये 1 जुलाई के बाद से कभी भी वीडियो देख रहे हो, लाइक जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो तभी से आपको फटाफट से ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो करनी है। ये चीज सिर्फ मैं अपने से खुद से बना के नहीं बोल रहा हूं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बहुत से बच्चों ने प्रीवियस ईयर्स में बहुत अच्छा स्कोर करा है। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो आज भी इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, और वो टॉप करते हैं। तो तुम भी कर सकते हो और तुम्हें करना पड़ेगा इस साल अपने बोर्ड एग्जाम में। तो वो सारी चीजें क्या है डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने अनटोल्ड मैक भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये तुम्हारे भैया पूरे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से लेकर के तुम्हारी पूरी सीयूईटी के जर्नी तक, तुम्हारे पूरे कॉलेज एडमिशन तक तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, जो ज्यादातर बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, तो हमारे पास सीयूईटी के पूरे कोर्सेस अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के नीचे दिख रही होगी, यहां पर आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे सीयूईटी के कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप आईपीमैट जो बीबीए प्लस एमबीए होती है आईआईएम से आफ्टर 12th, उसकी भी तैयारी कर सकते हो, आईपीमैट एग्जाम की या फिर सीयूईटी एग्जाम की। आज से ही इसी वक्त से पूरे साल का कोर्स आपका चालू हो जाएगा। आपको आफ्टर एग्जाम कोई भी मतलब मुश्किल नहीं होने वाला है। हमारे कोर्स में वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई-बुक, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ मैं पर्सनली आपको दूंगा। इसका मैं वादा करता हूं। मैं पर्सनली आपसे कॉल पे बातें करूंगा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप रहेगी। ये हमारी कोर्स की सबसे बड़ी यूएसपी है। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए किस समय आपका कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे वो सीयूईटी हो, आईपीमैट हो, बीबीए, जो भी चीज की आपको तैयारी करनी है, हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल में सेंड कर देंगे एंड देन आप एनरोल कर सकते हो। ओके, चलो। तो सबसे पहली जो चीज है ना, जो ज्यादातर बच्चे ये गलती कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है भाई, वो है कि एक टाइम टेबल के पीछे भागना, और जब तक वो टाइम टेबल फॉलो अच्छे से ना हो पाए पढ़ाई में मन ना लगना। ये बहुत ही कॉमन इशू है और ये मुझे भी फेस होती थी अपने टाइम पे, आज से 5-6 साल पहले। बहुत कॉमन इशू है ये। वो क्या कि भैया ये जो टाइम टेबल का हिसाब है ना, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो आज तक जिन्होंने टाइम टेबल ढंग से फॉलो नहीं करा है, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाने के चक्कर में अपना महीनों वेस्ट कर देते हैं। मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा जोश में आ गया ये वीडियो देखने के बाद कि भैया ने बोल दिया अब मुझे फोड़ना है किसी भी तरीके से एंड बोर्ड्स में टॉप करना है, एनी हाउ बस करना है। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सबसे पहले टाइम टेबल बना लेंगे। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये पढ़ना है, इस बजे ये करना है, मुझे ये चीज करना है, और पूरा एक चार्ट बना करके दीवार के कोने में चिपका देंगे कहीं पे और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बेशक पहले दिन तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, दूसरे दिन भी फॉलो करेंगे, तीसरे दिन से वो टाइम टेबल थोड़ा सा खराब होगा, चौथे दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा। मैं टाइम टेबल के खिलाफ नहीं हूं, टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादातर बच्चे टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ नहीं पाते हैं एंड मैं पर्सनली भी नहीं पढ़ पाता था। इससे क्या होता है कि एक डिप्रेशन सा फील होता है, डीमोटिवेशन फील होता है। वो कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कि आपने, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, है ना। कुछ लोग के मेरी बातें बुरी लग सकती है कि भैया आप टाइम टेबल से मना कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, जो प्रैक्टिकल बात है सो है। नंबर लाना है ना तुमको, तो जुगाड़ बता रहा हूं, नंबर कैसे लाना है, सिंपल। तो बात इतनी है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने टाइम टेबल बना लिया कि सुबह 9 बजे से पढ़ने बैठ जाना है। अब 9 बजे पढ़ने बैठ जाना, उसके लिए तो कम से कम 7 बजे उठना पड़ेगा ना। अगर 9 बजे पढ़ना है तो कम से कम नहाना है, उसके बाद ब्रश करना, पहले ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर थोड़ा पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ बहुत जरूरी है, अपने भगवान की, अपने गुरुदेव की, या जिनको भी आप मानते हो उनकी पूजा पाठ कीजिए। एज ए स्टूडेंट आपके लाइफ में भक्ति भी होना चाहिए, तब आप आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा अंदर से मतलब प्रफुल्लित होंगे, आपका दिमाग में फोकस बनेगा। ओके, तो पूजा पाठ करना है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता करना है, उसके बाद पढ़ने बैठना है 9 बजे से। अब फॉर एग्जांपल तुम उठ रहे हो कितने बजे? 8 बजे, और पढ़ते जाते जाते बेड बिस्तर पे जाते जाते तुम्हें 10:30 बज जाएगा। तो अब तुम्हें होने लगेगा थोड़ा सा डिमोटिवेशन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दूसरा रूटीन था कि 9 बजे से मैं पढ़ने बैठूंगा, तो भैया 11 बजे मैं ये वाला बुक खोलूंगा और 11 से 12 पढ़ूंगा और 12 बजे थोड़ा सा रेस्ट लूंगा। लेकिन अभी तो तुम गई हो 10:30 बजे और तुम्हारा फिर वो 11 बजे तो दूसरा टॉपिक था, उसका क्या होगा? तो इस टाइम पे इस समय इस सिचुएशन में बच्चा क्या होगा? सोचेगा चलो कल से करते हैं इस चीज को फॉलो, आज पढ़ लेते हैं जैसे तैसे, है ना। तो यहां पे थोड़ा डिमोटिवेशन होगा और ये फिर कल से करते हैं, कल भी यही दिक्कत होगी, परसों भी यही दिक्कत होगी, तरसों ठीक हो जाएगी, परसों टाइम पे रहोगे उसके बाद, लेकिन फिर वही चीज है, किसी ने बुला लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो टाइम टेबल बांधने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर बस ये बात डालो कि जब तक तुमने कोई टॉपिक उठाया और जब तक वो टॉपिक पूरा खत्म ना हो जाए तुम बिस्तर से उठोगी नहीं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बस आपको उठाना है उस दिन का, जो आपको लग रहा है, जो भी चीजें
हैं उसको उठा करके उसको पढ़ो, और पढ़ो तब तक पढ़ो जब तक वो पूरा टॉपिक खत्म ना हो जाए, जब तक तुम्हारे सारे क्वेश्चन ना बन जाए, और जब तक तुम्हारे दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट्स ना घुस जाए। ओके, क्लियर है? 1 जुलाई से करना है ये चीजें, समझ रहे हो? कभी भी देखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 जुलाई वाले बच्चे बैठ जाना। ओके, दूसरी चीज जो अधिकतर बच्चे परेशान रहते हैं, बोलते हैं कि भैया हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो कोचिंग और स्कूल से टाइम ही नहीं मिलता है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी में लगे रह जाते हैं और रात में जाते हैं थोड़ा सेल्फ स्टडी करने। तो ये गलती क्यों कर रहे हो? दिन भर तो तुम कोचिंग से आते हो, फिर रात में जैसे ही थोड़ा सा फ्री होते हो उस समय स्कूल का होमवर्क बनाते हो, और फिर थोड़ा बहुत टाइम जब मिलता है तब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, बाकी कोचिंग वोचिंग का सब कुछ निकल जाता है उसी में टाइम। तो भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू? अगर तेरे दिन में रात में 8 बजे या 9 बजे तुझे 2 घंटे का समय मिल रहा है, तो उसमें कोचिंग एंड ट्यूशन के होमवर्क के पीछे क्यों भाग रहा है ना? क्या होगा? थोड़ा सा सर से डांट खा लेना, खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क भी जरूरी है, लेकिन उसका क्या करेगा? प्रैक्टिकल बनाने के लिए अभी इतना क्यों भाग रहा है? अभी जो चीज है कि 2 घंटे अगर मिल रहा है तो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले 2 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी कर, उन चीजों को अच्छे से पढ़ जो चीजें तुझे सर ने कोचिंग में पढ़ाई है, जो तुझे पढ़ना है, जो तुझे खुद से एक्चुअली नॉलेज गेन करना है, तो वो खुद से पढ़, इसको प्रायोरिटी दे। ये नहीं कि कोचिंग का ट्यूशन का होमवर्क लेके बैठ गए। होमवर्क भी बनाना है, लेकिन तब बनाना है जब सेल्फ स्टडी खत्म हो जाए। होता है कि सेल्फ स्टडी आप जब करते हो तो उससे आपके दिमाग में ज्यादा घुसती है चीजें। एंड बात रही होमवर्क बनाने की, तो सेल्फ स्टडी करके तो कांसेप्ट तुम समझ ही गए होंगे, और अगर समय नहीं है तो किसी दोस्त को फोन करके उसका कॉपी लेके छाप लो, या फिर समय है तो खुद से सॉल्व करो। तो होमवर्क इज नॉट अ प्रायोरिटी। बच्चे नहीं हो तुम 6th क्लास के, 5th क्लास के, टीचर तो होमवर्क देंगे, उनका वो काम है, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि तुम कांसेप्ट को अच्छे से समझो, अगर क्लियर है तब जाकर होमवर्क वगैरह पे बनाओ असाइनमेंट, लेकिन उससे पहले फालतू की चीज नहीं। ओके, इसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो अधिकतर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है? विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रही है बच्चों की। कोई भी नया टॉपिक है, कोई भी चीज जब बच्चे खुद से पढ़ने जाते हैं, ये चीज गर्मी छुट्टी में बहुत हुआ है बच्चों के साथ, कि अगर आपके साथ कोई टीचर नहीं है, मतलब गर्मी छुट्टी चल रहा है फॉर एग्जांपल, और कोई टीचर नहीं है जिससे जो आपको एक चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर समझाए, मान लो कि कोई साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, कोई भी एक चैप्टर है किसी भी बुक का, किसी भी सब्जेक्ट का, और वो चैप्टर आप खुद से पढ़ने जा रहे हो, लेकिन होगा ऐसा क्या कि जब आप खुद से किताब डायरेक्ट खोलोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा बहुत सी चीजें, या फिर आप कुछ गलत समझ लोगे, और गलत ज्ञान बहुत बहुत रिस्की होता है। ये नहीं कि खुद से गलत समझ लिया, खुद से पढ़ो, लेकिन उससे पहले क्या करो कि YouTube पे आज के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम एक यूपीएससी एग्जाम निकाल सकते हो, है ना? मेरा सीयूईटी एग्जाम भी निकाल सकते हो, कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? ये स्थिति है, ये मैं YouTube के ये पावर है आज के टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूं, बस थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से चीजें दे नहीं रखी है ना, वो कोर्स वगैरह में होती है। मैं बीइंग अ टीचर, बीइंग एजुकेटर, बीइंग अ बिजनेसमैन, मेरा खुद का बिजनेस है, इतने सारे बच्चे, हजारों बच्चे कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रियलिटी बता रहा हूं आपको, ये है YouTube पे सब मिल जाएगा। तो पहले YouTube पे जाके पहले लेक्चर देखो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करो जो तुम पढ़ना चाहते हो, लेक्चर देखो, उसका पूरा 1 शॉर्ट वीडियो देख जाओ 1-1.5 घंटे का समराइज्ड वे में, कि भैया हाँ ये कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी है। जब तुम वो कहानी को अच्छे से सुन लिए और अपने दिमाग में डाल लिए, उसके बाद जो सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र है वो किताब खोलो, बुक खोलो, और फिर खुद से पढ़ने की कोशिश करो, खुद से रीडिंग डालो, देखना तुम 2x स्पीड में चीजें कंप्लीट कर पाओगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को टीचर के थ्रू समझ लो। YouTube बाबा सब दे रहे हैं आज के टाइम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ आपको जियो एयरटेल का रिचार्ज करना है और कुछ नहीं है। ओके, बस ये चीज। तो इससे क्या होगा? आपका फोकस बिल्ड होगा, कंसंट्रेशन बिल्ड होगा, और आप अच्छे से सीखोगे। ओके, तो ये है 3 सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र टिप। चौथी टिप भी अगर मैं आपको बोल दूं तो बहुत सी चीजें आ जाती है कि आपको टाइम टू टाइम अपना नोट्स है वो आपको बनाते रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट सीरीज अभी से लगाना चाहिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। अब वो कैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो लगाना है, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे दिमाग में सारी चीजें डालना है, वो सारी चीजें अगर आप बोलोगे, डिमांड करोगे, तो कमेंट में लिखोगे, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए आने वाले टाइम पे लाऊंगा। बस ये आपको डिमांड करना है, कमेंट में लिखिए, अपना प्यार दिखाइए कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, क्या स्ट्रेटेजी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको आने वाले टाइम पे हर कुछ बताऊंगा, घबराओ मत। हजारों बच्चे इस चैनल से निकले हैं, हजारों बच्चों का सपोर्ट हमारे साथ है, अब आने वाले टाइम पे आप फोड़ने वाले हो। ओके, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगेन अगर आपको सीयूईटी के कोर्स की तैयारी करनी हो, आपको अगर आईपी मैट निकालना हो, कुछ भी करना हो, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बस याद रखना कि ये साल तुम्हारा होने वाला, और इस साल तुम अपने मां बाप का नाम रोशन करने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तुम्हारे पिताजी गर्व से रोड पे घूमेंगे, जब भी घूमेंगे तो ये उनको ये नहीं बोला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पिताजी का नाम रवि है, ये नहीं बोलेंगे लोग कि देखिए रवि जी जा रहे हैं, नहीं, तुम्हारा जो नाम होगा उससे बोलेंगे अरे इनके बाबा जा रहे हैं। तो वो खुशी जो होगी ना, वो भैया अलग अलग चमक लाएगी तुम्हारे माँ बाप के फेस पे। ओके, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।